आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, तीनों त्रिलोक की जय, चौदह भुवन की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी माता की जय। अब हम शिव महापुराण कथा श्रवण आप लोग चिंतन मनन और विचार बनाएं। सेव्यः सदा सेव्यः शंकरः सर्वदुःखः। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। विधेश्वर शरणहिता श्री महापुराण 17वां अध्याय का कुछ अंश रह गए थे, उन्हीं का आप नित्य विचार धर्म अनुसार ग्रहण करें, चिंतन करें, मनन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यदि स्त्री तत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती हैं तो वह 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करें। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती हैं। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रिय तत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने से वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों का जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैसे 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रिय तत्व को दूर कर लेता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में मणः नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्र का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्र तत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जाप जैसा स्वरूप कहा गया है, उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दें। साधकों को चाहिए कि वह 5 लाख जप करके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। शिव भक्त की पूजा में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र का धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग की देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर स्पर्श सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करके कारण शिव रूप ही है।
शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही रूप स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग पाशक हैं उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि के ऊपर कंठ प्रतन तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट हैं। 1000 जप युक्त जापों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ों ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधि अस्त श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में विशिष्टता आ जाती है जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद समस्त अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वानों, पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय को शिव भक्तों को सुनाएं। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी प्रयाग मथुरा त्रिवेणी धाम की जय। हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय। ओम नमः शिवाय।